हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। प्रीवियस दो वीडियोस में आपने समझा कि सबसे पहले तो ऑथराइज कैपिटल इशूड नॉमिनल वगैरह कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप क्या होता है, कैसे बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है शेयर कैपिटल को, उसका परफॉर्मा देखा था हमने। उस वीडियो के बाद हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पर जो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट हो रही थी पर कोई भी शेयर्स का फोर फीचर नहीं था और री इशू भी नहीं था। आज जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसके अंदर शेयर्स का फोर फीचर भी होगा और री इशू भी होगा। तो हम देखेंगे कि कैसे फोर फीचर और री इशू के बाद प्रेजेंटेशन होता है शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में। प्रीवियस दो वीडियोस विदाउट डिफ़ॉल्ट आपके देखे हुए होने चाहिए, इट गोज़ विदाउट सेइंग। और उसके बाद ही आप इस क्लास पे आइएगा। एक और बात जो मैं प्रीवियस वीडियो के एंड में पहले ही बता चुका हूँ कि फोर फीचर पे अच्छी सी कमांड होनी चाहिए आपकी। फोर फीचर की जर्नल एंट्री, फोर फीचर री इशू एंड देन ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ये पोर्शन आप देखिएगा प्रिपरेशन का, डिस्क्लोजर का शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में। फॉर्मेट अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए और इससे पहले जितने भी जिस भी लेवल के क्वेश्चन कराएं उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। अगर ये सब आपने कर रखा है और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व है जिसको आप अभी स्लाइड पे एक झलक देख भी रहे होंगे तो आपको बहुत ही आराम से ये क्लास समझ में आने वाली है। ये है क्लास जहाँ पर हम डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल देखेंगे, जहाँ पर शेयर्स का फोर फीचर भी हो रहा है और रीइशू भी। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज इस पर्टिकुलर क्लास में मैं पूरा फॉर्मेट जो है वो हर बार बनाने नहीं वाला हूँ, मैं टेम्पलेट को यूज़ करने वाला हूँ और उसमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं सीधा फॉर्मेट पेस्ट कर दूंगा, उसमें नाम बदलूंगा और ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल के फिगर भरूंगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप के फिगर्स भरूंगा, ड्रॉ नहीं करूँगा पूरा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आफ्टर सॉल्विंग द प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड हैविंग अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस आपको वो आ चुका है। तो टू सेव यू एंड माई सेल्फ सम टाइम यहाँ पे सीधे आपको फॉर्मेट मिलेंगे। ऑल राइट, अब ये सब बातों के बाद चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं हम। जनता लिमिटेड हैड एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ऑथराइज कैपिटल दे रखी है ₹2 लाख की है, 10 रुपये का एक शेयर है, कन्वेंशनल शेयर प्राइस। और ऑथराइज कैपिटल हमें मिल चुकी है तो इसको हम प्लेस कर देंगे हमारी ऑथराइज कैपिटल के अंदर। एक काम हमारा वहाँ ख़त्म हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है द कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर। ओके, नोटेड। 1 लाख इक्विटी शेयर इन्होंने ऑफ़र किए हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। और तो ये सब्सक्राइब्ड, ये इशूड कैपिटल हो गई। इशूड कैपिटल के बाद मुझे चाहिए सब्सक्राइब कैपिटल। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब, तो सारे के सारे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो इशू भी मिल चुकी है और सब्सक्राइब भी मिल चुकी है। अब इसमें देखते हैं कि कितनी पेड अप है और कितनी कितनी फुली पेड अप है, कितनी नॉट फुली पेड अप है। आगे देखते हैं। द अमाउंट वॉज पेएबल, एप्लीकेशन पे ₹2 देने हैं, ₹4 देने हैं अलॉटमेंट पे और ₹4 ही देने हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 2 4 4 का पैसा इन इंस्टॉलमेंट्स में मंगाया जा रहा है। लास्ट में लिखा है शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे दी अलॉटमेंट मनी। एक शेयर होल्डर है जिनके पास 100 शेयर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अगर सिर्फ इतना ही बोल रखा होता तो इनके 100 शेयर पे कॉल्स इन एरियर्स आता, वो मैं सबट्रैक्ट कर देता सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में। पर आगे इन्होंने एक और बात बोल दी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। कंपनी ने अभी तक फाइनल कॉल मंगाई भी नहीं है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में एक भी रुपये आने का चांस ही क्रिएट नहीं होता। वाई? बिकॉज द कैपिटल इज़ नॉट फुली कॉल्ड एंड फुली पेड, इट इज़ पार्टली कॉल्ड। और पार्टली कॉल्ड है तो भले ही फुली पेड अप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में ही जाएगा। शो हाउ द शेयर कैपिटल विल बी शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। हमें बताना है कि कैसे इसे शो किया जाएगा। दोस्तों 100 शेयर्स फॉरफिट कर दिए हैं मैंने, तो उसका प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे क्या कन्वीनियंट रहेगा कि मेरे पास फोर फीचर की एंट्रीज डली रहें। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो फॉर्मेट है हमारा उसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मेट मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प एंड इट वुड सेव अस सम टाइम।
ये फॉर्मेट हमारा सेट टेम्पलेट है, हर बार यही आएगा। इसे मैंने प्लेस कर दिया। कंपनी का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमारी जो कंपनी है इसका नाम है जनता लिमिटेड। जनता लिमिटेड। बैलेंस शीट एज एट जो भी ईयर है वो लिख देंगे। शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट, इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आते हैं और यहाँ लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा, जो भी आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा। कॉल्स इन एरियर्स में कितना सब्ट्रैक्ट होता है, रिजर्व एंड सरप्लस, और इसकी सिचुएशन भी नहीं आएगी। वाई? बिकॉज जो इशू है वो पार पर है। यहाँ पर हमें हेल्प हो जाएगी अगर हम वर्किंग नोट को, नॉट नोट्स टू द अकाउंट, वर्किंग नोट में फोर फीचर की एंट्री पास कर लें। बिना फोर फीचर की एंट्री के भी अगर आप सॉल्व करने की सिचुएशन में है, दैट्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। यू विल सेव योर सेल्फ सम टाइम। बट अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, it won't hurt you to pass the journal entries for four features. So that is what I'm doing my dear friends. मैं क्या कर रहा हूँ, फोर फीचर की एंट्री डाल रहा हूँ। दोस्तों मैं बता दूँ 100 शेयर्स फोरफीट किए हैं। इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ फोर फीचर से रिलेटेड। फेस वैल्यू है 10 रुपये शेयर की, इशू प्राइस भी 10 रुपये है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में पैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, 2, 4 और 4 है, और फाइनल कॉल मंगाई भी नहीं है। अलॉटमेंट का डिफ़ॉल्ट हुआ है, 100 शेयर्स हम फोरफीट करें। फोर फीचर की एंट्री डलेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट DR डेबिट करता है जब कॉल्ड होती है और पेड अप होती है, पर यहाँ पे तो क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, तो सीधा आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट जो पैसा नहीं दिया है, और टू शेयर फोर फीचर अकाउंट जो पैसा दे दिया है। इक्विटी शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अभी तक 6 रुपये मंगाए हमने 100 शेयर्स पर, 6 रुपये मंगाए हमने 100 शेयर पर 600। क्या नहीं दिया है? 4 रुपये का अलॉटमेंट नहीं दिया। क्वेश्चन में क्लियरली कहा है अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फोरफीटेड, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। ऑल राइट, तो 4 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। 100 शेयर पे 4 रुपये नहीं आए हैं, 100 शेयर्स पर 4 रुपये नहीं आए, तो 400 रुपये नहीं आए, तो 200 रुपये आए होंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या ये शेयर री इशू हुए हैं दोस्तों? कहीं पे भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो बस फोर फीचर की एंट्री डल जाएगी। कॉल्स इन एरियर्स, दोस्तों बात समझिएगा, कॉल्स इन एरियर्स जो है वो क्रेडिट कर दिया है मैंने, तो अभी कॉल्स इन एरियर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसका अभी हम वेट कर रहे हैं कि वो पे कर देगा। एक जनाब थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो उनके शेयर कैंसिल कर दिए। शेयर फोर फीचर में मैं कितना प्लस कर दूंगा? शेयर फोर फीचर में मैं 200 शेयर 200 रुपये प्लस कर दूंगा, क्योंकि शेयर फोर फीचर के क्रेडिट में 200 पड़ा है। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में मुझे एक अमाउंट भरना है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में मैं क्या लिखूंगा? वो शेयर जो एक्चुअली अभी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, जिन पे पैसा आना है। तो कितने शेयर है वो जिन पे पैसा आना है? तो 100 शेयर्स में फोरफीट कर चुका हूँ। टोटल मेरे इशूड शेयर जो हैं जो सब्सक्राइब्ड शेयर है, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है, वो हैं ₹1 लाख। ₹1 लाख डिवाइडेड बाय 10 मेक्स इट 10,000 शेयर। 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स में फोरफीट कर चुका हूँ, तो 9900 शेयर्स ही हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में कितना आ जाएगा? 9900 शेयर्स पर स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए ताकि मैं शेयर्स लिख के आपको बता सकूँ। $9,900 शेयर्स पर कितना रुपया? अभी कितने रुपए? अभी तक हमने फाइनल कॉल तो मंगा ही नहीं है, तो ₹6 $9900 शेयर्स पर ₹6 से ही ये आएगा। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट फ्रेंड्स? 9900 शेयर्स पर ₹6 ही कॉल्ड अप है, तो इंटू 6 59,400 59,400 कॉल था। उसमें भी शेयर फोर फीचर 200 का और एक्स्ट्रा आया हुआ है जो मेरे पास जब्त किया हुआ पड़ा है, तो टोटल 59,600 आउटर कॉलम में आ जाएगा। 59,600 ये ऊपर लिख देंगे हम 59,600 शेयर कैपिटल में। छोटी सी फॉर्मेलिटी बची हैं ऑथराइज कैपिटल लिखने की। ऑथराइज कैपिटल में 2 लाख रुपए आ जाएगा, ये मेरी ऑथराइज कैपिटल हो गई। और इशूड कैपिटल में कितना आ जाएगा? इशूड कैपिटल में आ जाएगा, हमारी इशूड कैपिटल जो है वो 1 लाख की है।
हमने 1 लाख की इशू करी थी और उसमें से जो सब्सक्राइब हुई वो अभी इतनी ही हुई है, फुल्ली कॉल्ड भी नहीं है। दिस इज़ इट गाइज। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा शेयर कैपिटल का जब वो फुल्ली कॉल्ड नहीं हो और कुछ शेयर्स पे कॉल्स इन एरियर्स चल रहा हो और उनका फॉरफीचर हो गया हो। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। A Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh divided into equity share of 10 each. Okay, रुपीज़ 10 लाख है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 लाख। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। कंपनी ने अभी इनवाइट किया है सिर्फ 50,000 शेयर ही। 1 लाख शेयर की ऑथराइज कैपिटल है पर 50,000 की इशूड कैपिटल है। 48,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई, ये हो गई सब्सक्राइब्ड। अभी सब्सक्राइब में कितना पेडअप है और कितना फुली पेडअप है और कितना नॉट फुली पेडअप है ये पता कर लेते हैं। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 per share on 1,000 share. All these shares were forfeited and later on reissued at 9,000 fully paid up. तो शेयर्स forfeit हुए हैं और उसके बाद री इशू भी हुए हैं। हमें बताना है कि शेयर कैपिटल कैसे प्रेजेंट की जाएगी। बिना झिझक के मैं बहुत ही आराम से ये प्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ रेडी हूँ। हमारा जो सेट टेम्पलेट है उसको प्लेस कर देते हैं। कंपनी का नाम एक्सेट्रा सब लिखेंगे हम, ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल भी लिखेंगे। कंपनी का नाम मैं ज़रूर मेंशन कर दूंगा अभी 1 मिनट में। प्रीमियम पे इशू है नहीं तो यहाँ पे भी रिजर्व एंड सरप्लस तो आएगा नहीं, तो रिजर्व एंड सरप्लस को इरेज कर देता हूँ। फॉरफीचर और ये सब फॉरफीचर भी भरना है मुझे। कॉल्स इन एरियर्स नहीं आएगा क्योंकि सारे शेयर फॉरफीट हो गए। कंपनी का नाम ए लिमिटेड। बैलेंस शीट एज एट दिस एज पर शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, पर्टिकुलर्स, नोट्स, अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस खैर सिर्फ लिखा है, फिगर कुछ भी नहीं आएगा। ऑथराइज कैपिटल फटाफट से प्लेस कर देते हैं हम। 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, ये 10 लाख की ऑथराइज कैपिटल मैंने प्लेस कर दी। इशूड कैपिटल जो है वो है 50,000 शेयर की, दैट मीन्स 5 लाख की इशूड कैपिटल हो गई। अब नीचे वाले फिगर्स प्लेस करने के लिए मुझे चाहिएगा क्या, मुझे फॉरफीचर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। वर्किंग नोट में फॉरफीचर की जर्नल एंट्रीज, फॉरफीचर और रीइशू की। देखिए दोस्तों, सारी कॉल मंगा ली गई है, 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं आई 1,000 शेयर पर, और 1,000 शेयर हमने फॉरफीट कर लिए। तो फॉरफीचर की एंट्री डल जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यार प्रीमियम क्वेश्चन में ही नहीं है। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1,000 शेयर जो हैं हमारे, 1,000 शेयर जो हैं उस पर हमने पूरे 10 रुपये मंगा लिए थे। 10 रुपीज़ वर कॉल्ड अप। कितना पैसा नहीं आया, 2 रुपये की फाइनल कॉल नहीं आई है बस। तो 10,000 रुपये मैंने मंगाए थे, 2,000 रुपये की फाइनल कॉल आपने नहीं दी तो 8,000 रुपीज़ आपने दिए होंगे जिसे मैं फॉरफीट कर रहा हूँ। सेकंड जर्नल एंट्री डाल देते हैं री इशू की। बैंक अकाउंट डीआर, री इशू क्या हो रहा है दोस्तों, री इशू हो रहे हैं हमारे सारे के सारे शेयर, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स लेटर ऑन री इशू हो रहे हैं और 9,000 पर हो रहे हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट यार 9,000 पे हो रहे हैं 1,000 शेयर, तो कैपिटल 1,000 शेयर पर बननी चाहिए 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये की, पर बैंक में सिर्फ 9,000 आ रहा है। तो बचा हुआ 1,000 कहाँ से आएगा, वो शेयर फॉरफीचर से आएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर, ये 1,000 का बैलेंसिंग फिगर है जो शेयर फॉरफीचर से आ जाएगा। थर्ड जर्नल एंट्री अगर मैं पास करूं तो वो डलेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। री इशू हो रहा है तो हमें यहाँ पर एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस में भी कुछ अमाउंट लिखना है। ठीक है, लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। चलिए उसके लिए स्पेस ज़रूर बना लेता हूँ मैं। ये जो फॉरफीचर की एंट्री है इसको नीचे ले जाता हूँ। ठीक है, तो
शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, सारे फॉरफिटेड शेयर रीइशू हो चुके हैं, तो पूरा 8,000 अवेलेबल है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए। उसमें से 1,000 डिस्काउंट ऑन रीइशू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 7,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में रिस्पेक्टफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो एसएफएफ में कुछ भी नहीं पड़ा है। कॉल्स इन एरियर्स पूरा का पूरा कैंसिल हो चुका है, तो कॉल्स इन एरियर्स में कुछ भी नहीं आएगा, शेयर फॉरफीचर में कुछ भी नहीं आएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर की मैं बात करता हूँ। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप दोस्तों, 50,000 शेयर मैंने लोगों को ऑफ़र किए थे, पर लोगों ने मेरे शेयर जो सब्सक्राइब किए हैं 48,000 जो हैं वो सब्सक्राइब्ड शेयर थे मेरे। इस पे से मैंने कुछ शेयर फॉरफीट किए। कितने शेयर फॉरफीट किए? मैंने फॉरफीट किए 1,000 शेयर्स, तो वो माइनस कर देता हूँ मैं। पर फिर मैंने उनको रीइशू भी कर दिया, तो रीइशू कितने किए? 1,000 के 1,000 फिर से रीइशू भी कर दिए मैंने। तो अभी मेरे 48,000 शेयर मार्केट में चल रहे हैं, ये शेयर्स चल रहे हैं। इन पर फुल्ली कॉल्ड हैं ये, प्लस पेड अप भी। डिस्काउंट दिया दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, पर एक भी रुपया ऐसा नहीं है जो इन 48,000 शेयर्स पर मंगाना बाकी हो या ड्यू हो शेयर होल्डर से। जिनसे ड्यू था उनका तो कैंसिल ही कर दिया मैंने, फिर किसी नए पर्सन को रीइशू कर दिया और उनसे पूरे पैसे आ चुके। 1,000 का मैंने उन्हें डिस्काउंट दिया है, कॉल आनी बाकी नहीं है, मतलब ये 48,000 फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड है। नोटेड बात। तो 48,000 कहाँ लिखा जाएगा? 48,000 शेयर पर 10 रुपये मैंने मंगवा लिए हैं। ठीक है, तो 4,80,000 इधर आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जिस पे कुछ भी बाकी चल रहा हो। कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, मैंने शेयर्स कैंसिल कर दिए हैं। शेयर फॉरफीचर में कुछ पड़ा है क्या? जी नहीं पड़ा है। शेयर फॉरफीचर का बैलेंस देखिए, 8,000 से क्रेडिट थी, 1,000 से डेबिट सेकेंड एंट्री में, 7,000 से डेबिट थर्ड एंट्री में। फॉरफीचर भी ख़त्म हो चुका है, पर रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारा पैसा ज़रूर आएगा। तो सेकेंड नोट्स टू द अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में मैं लिखूँगा कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व के अंदर मैं ये सम लिख दूंगा। कैपिटल रिजर्व में क्या लिख दूंगा मैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर लिख दूंगा 47,000 रुपीज़। कैपिटल रिजर्व के अंदर लिख दूंगा 7,000। ठीक है, और ये भी ऊपर मेंशन कर देता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस में लिखूँगा 7,000 और शेयर कैपिटल में मैं लिखूँगा 4,80,000। इट इज़ फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड। 4,80,000 आया है और 7,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, मेरे को फ़ायदा हो गया कैपिटल रिजर्व में। आई होप ये आपको क्वेश्चन, ये पोर्शन समझ में आया होगा दोस्तों। कोई भी डिफ़िकल्टी वगैरह है, फील फ्री टू शूट अ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। वर्किंग नोट आपको डेफिनेटली बना के आना है, अगर आप इसकी मदद से बना रहे हैं तो। और अगर आप बिना उसके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, बाय डायरेक्टली आई मीन कि आप यू आर नॉट टेकिंग द हेल्प ऑफ द वर्किंग नोट, लाइक यू आर नॉट पासिंग द जर्नल एंट्रीज, यू आर स्ट्रेट अवे सॉल्विंग द क्वेश्चन, तो फिर आपको ये जर्नल एंट्री शो करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू सो। आप फॉरफीचर एसएफएफ का अमाउंट, कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट फॉर पासिंग दी जर्नल एंट्रीज, इट विल रिड्यूस दी चांसेस ऑफ एरर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बोलता है संपर्क लिमिटेड has an authorized capital of rupees 20 lakh divided into equity share of 10 each. The company invited application for issuing 60,000 shares. तो अभी हमारे पास 2 लाख शेयर की ऑथराइज कैपिटल है, पर हमने मंगवाए सिर्फ 60,000 है और उसमें से भी सब्सक्राइब कितने हुए? सिर्फ 58,000 हुए। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर्स। 2,000 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं आई है और हमने क्या किया? दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड, जस्ट फॉरफिटेड, नॉट रीइशूड, रीइशू नहीं हुए। ऑल राइट, नोटेड ये बात। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 बिल्कुल कर देता हूँ मैं। उससे पहले ये शेयर कैपिटल का फॉर्मेट अपनी जगह अच्छे से रख देता हूँ। ये शेयर कैपिटल का फॉर्मेट हमने प्लेस कर दिया।
अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो एलिमेंट्स बदलेंगे उन्हें मैं लिख देता हूँ। कंपनी का नाम आ जाएगा संपर्क लिमिटेड, संपर्क लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन दिस एंड दिस, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस। री इशू नहीं हुए हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ आएगा नहीं, प्रीमियम पे भी इशू नहीं हुए, सिर्फ फोरफीट हुए। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे इरेज करना, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब वर्किंग नोट डेफिनेटली लगेगा दोस्तों। वर्किंग नोट के अंदर क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, 2000 शेयर पर 3 रुपये की कॉल नहीं आई है, तो मैं 2000 शेयर्स फोरफीट कर रहा हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। सेकंड, रीइशू है ही नहीं और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। हाउ मेनी शेयर्स एम आई फोरफिटिंग? आई एम फोरफिटिंग 2000 शेयर जिस पे 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं आई है। कॉल्ड अ फेस वैल्यू की बात करें तो सारा पैसा मंगा लिया है, क्योंकि फाइनल कॉल में डिफ़ॉल्ट तभी होगी जब सब कुछ कॉल्ड अप होगा। तो 2000 शेयर पे 10 रुपये मैंने मंगाए हैं, 20,000 रुपये मैंने मंगाए हैं, 6,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर्स चल रहा है, मतलब 14,000 रुपये जो है वो फोरफिट मैं कर सकता हूँ। ओके, तो 14,000 रुपये मैंने फोरफिट कर दिया है। कॉल्स इन एरियर्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। एसएफएफ में 14,000 एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि री इशू नहीं हुआ है शेयर्स का, तो एसएफएफ में मैं 14,000 लिख दूंगा। कॉल्स इन एरियर्स में कुछ भी नहीं आएगा। अभी मेरे शेयर्स कितने थे दोस्तों? मेरे शेयर्स मार्केट में मैंने कितने बेचे हैं? 60, बट उसमें से 58 सब्सक्राइब हुए, तो बात ही 58,000 शेयर्स से होगी। 58,000 शेयर्स मेरे सब्सक्राइब्ड थे, पर उसमें से 2,000 शेयर्स मैंने फोरफीट कर दिए, तो कितने शेयर्स बचे? 56,000। क्या कोई शेयर रीइशूड है? नहीं। क्या इन 56,000 शेयर पे कोई एरियर चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है। जिन पे एरियर चल रहा था वो फोरफीट कर दिए, तो अभी 56,000 शेयर्स फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड है। 56,000 शेयर्स जो हैं वो फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड अप है, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में तो 1 भी रुपया नहीं बचता है मेरा, तो इसको इरेज कर देता हूँ। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना आ जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाएगा 56,000 शेयर्स, 56,000 शेयर्स, और मैंने कितना पैसा मंगा लिया? पूरे 10 रुपये मंगवा लिए। 56,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़, तो 56,000 इंटू 10, 5,60,000 इधर आ जाएगा। 5,60,000 और 14,000 का शेयर फोरफीचर में इसमें और प्लस कर दूंगा। 5,74,000 जो है वो ऊपर प्लेस कर दूंगा। शेयर कैपिटल में आ जाएगा 5,74,000। रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं आएगा, कोई प्रीमियम नहीं है, और कैपिटल रिजर्व में भी अभी कुछ भी नहीं भेजा है मैंने। री इशू के बाद पता चलेगा कि इस 14,000 में से कितना कैपिटल रिजर्व में जाता है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में ही मैंने लिखा है, तो कुछ भी गलत नहीं हुआ है उधर भी। ऑल राइट दोस्तों, आई होप ये संपर्क लिमिटेड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर शेयर सिर्फ फोरफीट हुए थे, री इशू नहीं हुए थे। 3 रुपये की फाइनल कॉल नहीं आई थी, तो मैंने वो शेयर्स फोरफीट कर दिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, और समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से। ये क्वेश्चन जो है, एक्स लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर हो गए। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 44,000 शेयर। 40 ही इन्वाइटेड है और उसमें से भी 40,000 एप्लीकेशन ही रिसीव हुई है, तो हो गया है अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल हमने कर ली है, एंड वर ड्यूली रिसीव भी हो गई हैं, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर। फाइनल कॉल नहीं आई ऑन 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं आई। 500 शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड वर फोरफिटेड। सारे शेयर फोरफिट नहीं किए। 1,000 में से हमने कितने किए? सिर्फ 500 शेयर्स फोरफिट किए। 500 शेयर्स ऑन विच फाइनल कॉल वॉज नॉट रिसीव्ड वर फोरफिटेड। 500 फोरफिट किए और रीइशू कुछ भी नहीं हुआ। शो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन दी बैलेंस शीट। बिल्कुल शो कर देंगे हम, पर उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा हमारा टेम्पलेट, बैलेंस शीट का टेम्पलेट, वो यहाँ प्लेस कर देता हूँ। और फिर कुछ जो चेंजेस करने होते हैं इस टेम्पलेट में वो कर देता हूँ। कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड,
ठीक है। और शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ पैसा आएगा क्या? शेयर्स फोरफीट हुए हैं पर री इशू नहीं हुए, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं आने वाला है, तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला पोर्शन में इरेज कर देता हूँ। ऑथराइज इशूड तो फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी फिनिश कर देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ की, ऑथराइज कैपिटल लिख देता हूँ। और उसके बाद है हमारी इनवाइटेड एप्लीकेशन, वो 44,000 की है, 10 रुपये का एक शेयर, तो 4,40,000 मेरी इशूड कैपिटल होगी, वो भी लिख देता हूँ। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स की ही रिसीव हुई थी, ठीक है। सबसे पहले हमारे वर्किंग नोट पर चलते हैं हम। पहला वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री जो है, मैंने 500 शेयर जो है वो फोरफीट किए, उसकी एंट्री डाल देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट। 500 शेयर पर 10 रुपये मंगवाए थे मैंने, इन 500 शेयर पर कितना पैसा नहीं आया है? 500 शेयर पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? फाइनल कॉल नहीं आई, फाइनल कॉल 2 रुपये की, तो 2 रुपये नहीं आए हैं। 5,000 रुपये मैंने मंगाए थे, 1,000 रुपीज़ की फाइनल कॉल नहीं आई, 4,000 रुपये आए होंगे, वो मैंने बैलेंसिंग फिगर फोरफीट कर लिया, ठीक है दोस्तों। शेयर्स की मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कैलकुलेशन। एप्लीकेशन 40,000 शेयर की रिसीव हुई थी, तो सब्सक्राइब्ड शेयर्स जो थे वो थे मेरे 40,000। इसमें से इन 40,000 के 2 पोर्शन हो जाएंगे, ठीक है। एक हो जाएंगे फुल्ली पेड अप, जिन पे पूरा पैसा आ गया, और एक हो जाएंगे नॉट फुल्ली पेड। फुल्ली पेड कितने दोस्तों? फुल्ली पेड जिन पे कोई एरियर नहीं चल रहा है, 1,000 शेयर है जिन पे एरियर चल रहा है। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर्स पर ये तकलीफ चल रही है, ठीक है। तो 40,000 शेयर्स में से 39,000 शेयर्स फुल्ली कॉल्ड और फुल्ली पेड है। नॉट फुल्ली पेड कितने चल रहे हैं? नॉट फुल्ली पेड चल रहे हैं बचे हुए 1,000, पर उसमें से भी मैंने फोरफीट कर दिए कुछ। कितने फोरफीट कर दिए? 500 शेयर तो मैंने फोरफीट कर दिया। 500 शेयर जिस पे फाइनल कॉल नहीं आई थी उनको मैंने फोरफीट कर दिया, तो उनको तो सिचुएशन से ही हटा दो। तो कितने बचे? 500। क्या मैंने कुछ शेयर रीइशू किए? कोई शेयर रीइशू नहीं किया आपने। ये 500 फोरफीटेड शेयर रीइशू हो जाते तो फिर फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में जुड़ जाते, पर रीइशू नहीं हुए, ठीक है दोस्तों। तो 500 जो हैं वो नॉट फुली पेड अप चल रहे हैं और 39,000 फुली पेड अप चल रहे हैं। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितना आ जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आ जाएगा 39,000 शेयर और उस पर 10 रुपये, ठीक है। तो 3,90,000 तो फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कितना चल रहा है? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप चल रहा है 500 शेयर्स। 500 शेयर्स है जिसपे फाइनल कॉल आनी बाकी है, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या लिखूंगा मैं बता देता हूँ क्या लिखूंगा यहाँ पर। 500 शेयर्स इंटू 10 लिखूंगा मैं। 500 इक्विटी शेयर @10, मैंने उस पर 10 रुपये मंगाए, तो 5,000 रुपये इधर आ जाएंगे। कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा? इन्हीं 500 इक्विटी शेयर पर 2 रुपये का फाइनल कॉल नहीं आया है ना। फाइनल कॉल कितने का? 2 रुपये का। तो 500 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से 1,000 का फाइनल कॉल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। शेयर फोर फीचर में कितना प्लस करना है? बहुत ही सिंपल है। आपकी जर्नल एंट्री में जो शेयर फोर फीचर में शो हो रहा है 4,000, वो आपको शो कर देना है। 4,000 आप यहाँ शो कर देंगे। क्या कुछ कैपिटल रिजर्व में गया है? जी बिल्कुल, कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं गया, क्योंकि कैपिटल रिजर्व जो था वो तब जाएगा पैसा जब हम री इशू करेंगे। री इशू किया नहीं है तो कैपिटल रिजर्व में कुछ भी पैसा नहीं जाएगा। 3,90,000 जिन पे पूरा पैसा आ गया, 5,000 जिन पे थोड़ा पैसा ही आया है, तो कितना कम आया है? 1,000 कम आया है, और 4,000 दूसरे शेयर पे मैं फोरफीट करके बैठ गया हूँ। तो 3,98,000 इधर आ जाएगा शेयर कैपिटल में, जो ऊपर आपको शो कर देना है। और रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शेयर ना तो प्रीमियम पे इशू हुए ना री इशू हुए। जब तक री इशू नहीं होता तब तक कैपिटल रिजर्व का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। आई एम होपफुल दोस्तों कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर लिमिटेड से।
सैनसा लिमिटेड एंड एक पॉपुलर शो अगर आप देखते हो तो आपको एक कैरेक्टर ज़रूर याद आया होगा, ठीक है। Sansa Limited offered 22,000 equity shares of 100 each to the public at a premium of 20 per share. तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ गई, ये बात क्लियर है। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 50 on allotment including premium and balance on first and final call. 20,000 shares were subscribed by the public. All calls were made. सारा पैसा मंगा लिया है. A shareholder holding 1,000 shares failed to pay first and final call. तो डिफ़ॉल्ट कहाँ हो रही है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो रही है. इसका मतलब जो ये प्रीमियम है ये कॉल्ड और पेड अप है. तो इसको बहुत ही कन्वीनियंटली मैं रिजर्व एंड सरप्लस में सारे शेयर्स पर प्रीमियम लिख सकता हूँ जितने भी पब्लिक ने सब्सक्राइब किए. आगे देखते हैं हम. अ शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, इनके शेयर फॉरफिट कर दिए. बस री इशू की बात नहीं करी गई है. इसका प्रेजेंटेशन शो करना है. प्रेजेंटेशन शो करने के लिए हमें चाहिए टेम्पलेट. चलिए पेस्ट कर देते हैं. Thanks to technology, we are saving so much time for ourselves and learning convenient हो रही है. रिजर्व एंड सरप्लस यस इस क्वेश्चन में रहेगा. इस क्वेश्चन के अंदर SPR लिखना है मुझे उधर. कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है. कंपनी का नाम सैनसा लिमिटेड. हो सकता है क्वेश्चन को बनाने वाला भी उस शो का फ़ैन हो. मे बी नॉट, मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस. सैनसा लिमिटेड, ओके. बैलेंस शीट जो भी डेट है, पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, देन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस. शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल लिख देते हैं. 22,000 इक्विटी शेयर ऑफ़र किए हैं पब्लिक को, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने ऑफ़र किए हैं वही ऑथराइज कैपिटल होगी. 22,000 इंटू 100, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 22 लाख ऑथराइज्ड है क्योंकि स्पेसिफिकली बता नहीं रखा. और जितने ऑफ़र किए हैं वो इशूड में लिख दूंगा, दैट अगेन 22 लाख. फिर पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया है वो सब सिचुएशन में भरूंगा, बट उससे पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को और डिटेल में देखते हैं. 20,000 शेयर ही सब्सक्राइब किए हैं लोगों ने. इसमें से 1,000 शेयर पर फाइनल कॉल नहीं आई और हमने ये शेयर फॉरफिट कर दिए. फॉरफीचर की एंट्री पास कर देते हैं कन्वीनियंस के लिए हमारी. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कॉल्ड है और पेड है तो डेबिट नहीं होगी. 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट. 1,000 शेयर पर 10 रुपये मैंने मंगाए थे. 1,000 शेयर पर कितना पैसा नहीं आया है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई थी और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस लिखा है तो देख लेते हैं बैलेंस कितना होता है. ज़्यादा बड़ी बात है नहीं. फेस वैल्यू 10 रुपये की है और इशू प्राइस जो है वो है 20 की. फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की है और इशू प्राइस है 100 + 20 दैट इज़ 120. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल. एप्लीकेशन पे इन्होंने मंगाए हैं 30 रुपये और अलॉटमेंट पे हैं 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम. 30 यहाँ पे है 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी +20 हो जाएगा. 30 + 20 30 60, तो फाइनल कॉल 40 रुपीज़ की रही होगी और यहीं डिफ़ॉल्ट हुआ है. तो कॉल्स इन एरियर्स कितना हो जाएगा? 40 रुपये का हो जाएगा. 100 रुपीज़ ऊपर मंगाए थे. 1,000 × 100 मीनिंग 1 लाख रुपीज़ कैपिटल में डेबिट होगा. 40,000 रुपये जो हैं वो आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में. नहीं दिए हैं तो 60,000 दिए होंगे बैलेंसिंग फिगर. इन शेयर पे प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम फॉरफिट नहीं हो सकती है. ये शेयर्स जो हैं मैंने रीइशू नहीं किए हैं, ठीक है. रीइशू नहीं किए. शेयर्स जो मेरे सब्सक्राइब थे दोस्तों, 20,000 शेयर सब्सक्राइब थे. सब्सक्राइब्ड शेयर्स जो हैं वो हैं 20,000 के. इसमें से फॉरफिटेड शेयर्स कितने? सब फुल्ली कॉल्ड एंड फुल्ली पेड अप है, क्योंकि इसमें से जो अनपेड थे वो मैंने फॉरफिट ही कर दी. 1,000 शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए क्योंकि उन पर पैसा नहीं आया था. 19,000 शेयर्स मेरे मार्केट में चल रहे हैं, अभी आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं और ये फुल्ली कॉल्ड है और फुल्ली पेड अप है. तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में डेफिनेटली आएगा. 19,000 शेयर्स पर 10 रुपये मैंने मंगवाए और आ भी गए. 100 रुपीज़ मैंने मंगवाए और आ गए. 19,000 × 100
19 लाख रुपीज़ मेरी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल है। कॉल्स इन एरियर्स नहीं चल रहा है, कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ पैसे आने का। जिनका डिफ़ॉल्ट था उनके मैंने शेयर फॉरफीट कर दिए। शेयर फॉरफीचर में कितना है, 60,000 है, वो शेयर फॉरफीचर में ही पड़ा रहेगा री इशू के इंतज़ार में। तो 19,60,000 तो इधर आ गया हमारा, इसको ऊपर प्लेस कर देता हूँ शेयर कैपिटल में 19,60,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करें तो बहुत ही कन्वीनियंट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट। सारे शेयर्स जो मार्केट में मैंने इशू किए हैं, फॉरफिटेड शेयर पे भी प्रीमियम पेड है दोस्तों, फॉरफिटेड शेयर पे भी प्रीमियम पेड है। तो प्रीमियम मुझे अलॉटमेंट पर जो प्रीमियम रिसीव हुई है वो 20,000 शेयर पे रिसीव हुई है, 20,000 शेयर पे, और प्रीमियम कितने रुपए की हुई है, 20 रुपये की हुई है। फॉरफिटेड शेयर्स पे भी प्रीमियम रिसीव हुई है, और एक बार प्रीमियम रिसीव हो जाती है तो फिर वो प्रीमियम में ही रहती है, ठीक है ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे कितना पैसा मिला है, 4 लाख रुपए मिले हैं, और वो SPR में पड़े रहेंगे। तो SPR जो है यहाँ पे 4 लाख रुपए से क्रेडिट हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया। प्रीमियम जो है वो 4 लाख रुपए से आ जाएगी। क्यों आई 4 लाख रुपए से, क्योंकि प्रीमियम एक बार पे हो जाती है तो प्रीमियम में ही रहती है, ये फॉरफिट नहीं हो सकती। 19,60,000 रुपये कैपिटल में पड़े हैं, और जो प्रीमियम सारे शेयर्स पे आ गई थी, कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जिस पे प्रीमियम रिसीव नहीं होती। फॉरफिटेड शेयर पे भी प्रीमियम रिसीव्ड थी। ऑलराइट दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम चलिए सॉल्व करते हैं इसी का, जहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करनी है शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट में, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल करना है बैलेंस शीट के अंदर। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टॉपिक की। तो ये रहा, जनता लिमिटेड हैड एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 2 लाख ऑथराइज कैपिटल हो गई, 1 लाख इशूड कैपिटल हो गई। द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 1 लाख, एप्लीकेशन रिसीव 97,000, अंडर सब्सक्रिप्शन है। मोस्टली आपको अंडर सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन और शेयर कैपिटल का एग्जाम में भी। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, अमाउंट ऐसे देना है, 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 6 रुपये हो चुके, 4 रुपये का फाइनल कॉल हो जाएगा, और प्रीमियम नहीं है क्वेश्चन में। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द कंपनी डिड नॉट मेक द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं गई है। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, बिल्कुल कर लूँगा मैं, बट उससे पहले मेरा टेम्पलेट यहाँ डाल देता हूँ। डिफ़िकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन दोस्तों। जनता लिमिटेड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ऑथराइज कैपिटल मेंशन कर देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक, ऑथराइज कैपिटल हो गई 20 लाख रुपए की। अब बात करते हैं इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल है, मैंने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स 10 रुपये के, तो मेरी इशूड कैपिटल 10 लाख की है। लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं सिर्फ 97,000 शेयर्स, ठीक है। फाइनल कॉल अभी तक हमने मंगाई नहीं है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी चलेगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में ही चलेगा। शेयर होल्डर जो हैं जिनके पास 600 शेयर्स हैं, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इनके शेयर मैंने फॉरफिट कर दिए। एक बार जस्ट फॉरफीचर की एंट्री पास कर देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2 कॉल्स इन एरियर्स 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम नहीं है, ठीक है ना। तो 600 शेयर मैंने फॉरफिट किए हैं, इस पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपये, इशू प्राइस भी 10 रुपये है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। एप्लीकेशन है 2 रुपये की, अलॉटमेंट है 4 रुपये का, और कॉल भी है। कॉल जो है वो 4 रुपये की हो जाएगी। कॉल मंगवाई नहीं गई है और अलॉटमेंट पे हो गई है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। प्रीमियम क्वेश्चन में नहीं है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू अभी कितनी है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 6 रुपये की। 6 रुपये मैंने मंगाए हैं, और कितने शेयर पर मंगाए दोस्तों, 6 रुपये मैंने मंगाए हैं। कितना पैसा नहीं आया है, 4 रुपये का अलॉटमेंट नहीं आया है। तो 600 × 4 इधर आ जाएगा, और फॉरफीचर में कितना चला जाएगा, 600 × 2 बैलेंसिंग फिगर, हाँ नॉट 2, हम तो बैलेंसिंग फिगर ही लिखेंगे, बात ख़त्म। 3600, 2400 पे नहीं किया तो 1200 मैंने फॉरफिट कर दिया होगा। तो यहाँ पर ऊपर शेयर फॉरफीचर में कितना लिखूंगा, 1200 लिखूंगा। क्या कोई शेयर ऐसे हैं जिन पे हम वेट कर रहे हैं पैसा आने की, 600 शेयर पर पैसा नहीं आया था
और मैंने वो कैंसिल आउट कर दिए। अभी मेरे शेयर कितने चल रहे हैं, देखिए लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं मेरी कंपनी के शेयर्स 97,000, ठीक है ना, 97,000 लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर्स हैं। और इस 97,000 में से भी 97,000 में से भी मैंने कितने फोरफीट कर दिए, 600 तो मैंने फोरफीट कर दी। क्या रीइशू किया इनको वापस, नहीं किया है, रीइशू नहीं किया है, ठीक है ना। तो 96,400 शेयर्स हैं जो एक्चुअली आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं अभी, और उन पे कितना पैसा है, बहुत ही कन्वीनियंट, जितना अभी कॉल्ड अप है वही लिखूंगा। तो कॉल्ड अप कितना है, 96,400 शेयर पर, इक्विटी शेयर पर @6, क्योंकि 6 ही कॉल्ड अप है, 4 रुपये तो मंगवाए ही नहीं है। 96,400 पे 4 रुपये मैंने मंगवाए, 3,85,600 रुपीज़। 3,85,000 96,400 पर 6 रुपये मैंने मंगाए, बेग योर पार्डन, नॉट 4 रुपये, 6 रुपये तो 4 रुपये तो मंगाने बाकी हैं। तो 5,78,400 रुपीज़। और इसमें 1200 का फोर फीचर उन कैंसल शेयर पर मैंने जब्त कर लिया, तो ये भी ऐड हो जाएगा। 5,79,600, इसको ऊपर मेंशन कर दीजिए, 5,79,600। कोई प्रीमियम नहीं थी, और फोर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में तब जाएगा जब ये शेयर री इशू हो जाते हैं, उसका केस है ही नहीं इधर। तो रिजर्व एंड सरप्लस यूँ समझ लीजिए क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ही नहीं है। आई एम होपफुल कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल से रिलेटेड, और इसके अंदर हमें डिवेंचर का प्रेजेंटेशन भी एक ऐसे समझ लीजिए बोनस की तरह दे रखा है, तो वो भी हम समझ लेंगे, नॉट अ बिग डील, राइट। चलिए तो क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। गणेश लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 करोड़ डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 1 करोड़ शेयर्स हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज ₹6 करोड़। तो 6 करोड़ ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है हमारा। द कंपनी टू मीट इट्स न्यू फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एंड 1 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए जा रहे हैं 10 रुपये पे, तो 10 लाख की तो ये हो गई, और 1 लाख 9% डिवेंचर्स इशू किए जा रहे हैं 100 रुपीज़ के, तो 1 करोड़ ये और हो गया। The debentures were redeemable after 5 years at par. The issue of shares and debentures were fully subscribed by shareholder holding 2,000 shares failed to pay final call of 2 per share. तो 2,000 शेयर पे 2 रुपये का कॉल्स इन एरियर चल रहा है, बस इतनी सी बात है। और डिवेंचर्स में भी कुछ अमाउंट लिखना है। शो द शेयर कैपिटल बिल्कुल शो कर देते हैं, उसके लिए टेम्पलेट बना देते हैं, और टेम्पलेट में एक छोटा सा एडिशन और आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी अभी दिखानी पड़ेंगी, दिखा देंगे, तो हमें कोई इतनी बड़ी इशू नहीं है उससे। ये हमने टेम्पलेट पे प्लेस कर दिया। टेम्पलेट के अंदर नीचे थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, नोट्स यहाँ ले लेता हूँ मैं। नोट्स के अंदर ऑथोराइज्ड इशूड सब आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा क्योंकि वो है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, प्रीमियम पे इशू हुए नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड के बाद हमारी जो दूसरी हेडिंग है, ऊपर मेन टेम्पलेट में मेन जो हमने किया था उसमें भी चल के बता देता हूँ आपको। ये जो फॉर्मेट है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिवेंचर और आ जाएगा। तो सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और उसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर नोट्स टू द अकाउंट नंबर हमारा हो जाएगा वो सेकंड, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस तो है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, प्रीमियम वगैरह कुछ है नहीं, तो रिजर्व एंड सरप्लस को मैं इरेज ही कर देता हूँ। चलिए इसके अंदर हमें क्योंकि सिर्फ कॉल्स इन एरियर्स है, तो मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग नोट में जर्नल एंट्री भी पास करने की। ऑलराइट, क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ।
ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो है 10 करोड़ रुपए की, तो यहाँ लिख देता हूँ ऑथराइज के अंदर 10 करोड़। ऑलराइट, इशूड कैपिटल पहले से चल रही थी सब्सक्राइब 6 करोड़ की, ठीक है, और नए और कितने आ गए, 1 लाख इक्विटी शेयर मात्र इशू किए मैंने नए, 1 लाख इक्विटी शेयर, और ये सब्सक्राइब भी हो गए 1 लाख पे 10 रुपए के हिसाब से 10 लाख और हो गई, तो 6 करोड़ 10 लाख की हो गई मेरी क्या, 6 करोड़ 10 लाख की हो गई मेरी इशूड कैपिटल, 6 करोड़ 10 लाख। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या सिचुएशन है दोस्तों कि 6 करोड़ पहले इशूड चल रही थी मेरी कैपिटल, 6 करोड़ मेरी पहले इशूड कैपिटल थी। इस 6 करोड़ की कैपिटल को 10 रुपए के शेयर के हिसाब से कितने शेयर हो गए, 60 लाख शेयर्स हो गए। 60 लाख शेयर्स मेरे सब्सक्राइब थे, इसमें 1 लाख शेयर्स जो हैं वो न्यू इशू हुआ, ठीक है। उसमें से क्या चल रहे हैं, 2000 शेयर जो हैं वो पार्टली पेड चल रहे हैं क्योंकि उस पर कॉल्स इन एरियर्स चल रहा है, तो बचे हुए फुली पेड हो जाएंगे। 61 लाख माइनस 2000, तो शेयर्स कितने हो गए, 60,98,000, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 60,98,000 शेयर पे 10 रुपये, ये फुल्ली पेड अप चल रहे हैं। तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में मैं लिख दूंगा 6,09,80,000 रुपये, ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितना लिखूंगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में मैं लिखूंगा ये 2000 शेयर जिन पे कॉल्स इन एरियर्स चल रहा है, तो 2000 शेयर पर 2000 शेयर @10 दैट इज 20,000 पर, इस पे कॉल्स इन एरियर्स है। क्या मैंने इन शेयर्स को फोरफीट किया है, नहीं किया, तो शेयर फोरफीचर में तो कुछ भी नहीं आएगा। कॉल्स इन एरियर्स कितना चल रहा है, 2000 शेयर पर कॉल्स इन एरियर्स चल रहा है हमारा कहा है फाइनल कॉल का 2 रुपये की, तो 2 रुपये ये आ गए, 4,000 रुपये, और बस अब इसमें 20,000 ऐड कर दीजिए, 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 6,09,96,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा, वो ऊपर लिख दूंगा मैं 6,09,96,000। अब सेकंड नोट्स टू द अकाउंट भी बनाना है मुझे, उसका प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो इसको नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, ये वर्किंग नोट हमारा, खैर इसको इरेज भी किया जा सकता है। सेकंड नोट्स टू द अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आ जाएंगे मेरे कितने परसेंटेज डिबेंचर हमने इशू किए हैं, क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। हमने इशू किए 9% डिबेंचर्स और ये पूरी तरह से पैसा आ गया, तो बस लिखना है, एक फॉर्मेलिटी है, 9% debentures and these are 1 lakh debentures of 100 each. तो ये जो डिबेंचर्स हैं 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगा, और इसे ऊपर बैलेंस शीट में लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इसी के साथ हमने वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लिए हैं जहाँ पर फोरफीचर भी है, री इशू भी है, और प्रेजेंटेशन हमने शेयर कैपिटल का देखा अच्छे से। इन वीडियोस को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इन क्वेश्चंस की। एक सेट ऑफ क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा जहाँ पे प्रीमियम कॉल्ड और अनपेड होगी, तो उसमें कॉल्स इन एरियर्स कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, कुछ कॉल्स इन एरियर्स प्रीमियम में से सब्ट्रैक्ट होगा, वो एक क्वेश्चन के लिए एक और वीडियो इस सीरीज़ में आगे आपको मिल जाएगा। टिल देन दोस्तों, enjoy your life, have some fun, definitely spare some time for studies with a good amount of continuity. I'll see you in the next video guys. Till then, bye.